नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, कोई भी इकोनॉमी पे हमेशा तीन प्राइमरी सेक्टर होता है। मतलब तीन सेक्टर होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी है मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी है सर्विस। हम लोग का पहले से एग्रीकल्चर सेक्टर, आप लोग चले जाइए ब्रिटिश इंडिया पे एंट्री लेने से पहले पहले क्या था? प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अच्छा हम लोग का चल रहा था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी इंडिया नेट एक्सपोर्टर थे, जैसे टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये सब चीज में इंडिया नेट एक्सपोर्टर थे। उसके बाद इंडिया नेट इंपोर्टर बन गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश आके पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ठप कर दिया, क्योंकि उन लोग का जो सामान बन रहा है उसके कंट्री पे, जो लंदन पे बन रहा है, जो मैनचेस्टर पे बन रहा है, ठीक है, जो नॉटिंघमशायर पे बन रहा है, जो स्कॉटलैंड पे बन रहा है, जो आयरलैंड पे बन रहा है, उनको उनको एक मार्केट चाहिए था अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए। इसलिए इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खत्म कर दो तो अपने आप डिमांड तो रहेगा, तो उधर से एक्सपोर्ट करके इधर ला दो, इधर मतलब इंडिया पे लेके आ जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ नहीं किया, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अमेरिका नहीं, ब्रिटिश का जो कंट्री है, जो इंग्लैंड है, उसमें हमेशा कमी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। तो इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उधर लेके चले जाओ। आपको पता है इंडिया पे एक टाइम पे इंडिया के पब्लिक के लिए खाने का मतलब अनाज नहीं था, पर विंस्टन चर्चिल ने फिर भी पूरा गेहूं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब अनाज इंग्लैंड पे शिफ्ट कराया, और इंडिया में बंगाल फेमिन के नाम पे सबसे बड़ा मतलब भुखमरी आया था। वर्ल्ड का सबसे डेंजरस, सबसे बड़ा भुखमरी आया था, बहुत मारे गए थे। ओके, उसके बाद हम लोग भी इंडिया पे एग्रीकल्चर, इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर से हम लोग का सही था। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्किप करके डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर पे जंप लगा दिया, जैसे आईटी सेक्टर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मतलब आगे बढ़ाने के लिए मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम से आज के टाइम तक गवर्नमेंट क्या है। पहले ये गवर्नमेंट सबसे पहला जो मेजर स्टेप लिया है वो लाइसेंस राज खत्म किया। मतलब 1990 तक जो भी कंपनी होगा गवर्नमेंट कंपनी का, बाहर का कोई कंपनी को इंडिया पे अलाउ नहीं था, और इंडिया का भी कोई प्राइवेट कंपनी को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था। इसमें गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि गवर्नमेंट कंपनी हमेशा सोचता था हम लोग को प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर लॉस पे भी चलेंगे तो गवर्नमेंट पैसा देकर अपने खुद का कंपनी को बचा के ही रखेगा। तो हम लोग का टैक्स पेयर का मनी बहुत वेस्ट हो रहा था। उसके बाद जैसे ही लाइसेंस राज आया तो गवर्नमेंट अपना जो हिस्सेदारी है कंपनी पे धीरे धीरे मतलब उसको घटाते रहा, और वो पैसा को देश का तरक्की के लिए, ठीक है, मतलब काम पे लगाया। लाइसेंस खत्म होने के बाद पे ये भी हुआ कि मतलब विलेज से अर्बन एरिया पे, विलेज से सिटीज पे बहुत मूवमेंट हुआ। कॉमन पीपल का मूवमेंट होने के साथ साथ सिटीज में हाउसिंग सोसाइटी का मतलब डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, पूरे इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। पर इसमें एक प्रॉब्लम भी हो गया कि जो लोग को प्रॉपर जॉब नहीं मिला उन लोग फिर गांव में वापस नहीं गया, तो स्लम का प्रॉब्लम भी बढ़ने लगा, ठीक है। इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गया लाइसेंस खत्म होने के बाद, क्योंकि सिटीज का जो थे उन लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और गाँव का बहुत ही कम कमा रहे हैं, तो ये इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ गया लाइसेंस आज के बाद। उसके बाद देखिए एक चीज आपको बताता हूँ, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के अंदर मतलब कोई भी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे देखिए इंडिया पे दो कंट्री, दो फॉरेन कंट्री मतलब कॉलोनाइज करना चाहिए इंडिया को, एक है ब्रिटिश, एक है फ्रेंच, बट फ्रेंच फेल हो गया, ब्रिटिश फेल नहीं हुआ। क्यों ब्रिटिश फेल नहीं हुआ? फ्रेंच, ये सिर्फ सेकेंड पार्ट देखिए, फ्रेंच कंपनी एक रीजन था फ्रेंच के फेलियर की वजह से। ब्रिटिश का ईस्ट इंडियन कंपनी प्राइवेट कंपनी था, उन लोग सिर्फ फोकस पे मतलब प्रॉफिट पे फोकस किया, तो इसीलिए वो कंपनी बहुत स्ट्रांग बन गया, और उसके हाथ पकड़ के ब्रिटिश ने एंट्री लिया। फ्रेंच भी सेम करना चाहता था, पर फ्रेंच का जो कंपनी था प्राइवेट नहीं था, गवर्नमेंट कंपनी, तो उन लोग प्रॉफिट में फोकस नहीं किया। उन लोग भी यही सोचे हम लोग लॉस पे जाएंगे तो क्या होगा, फ्रेंच गवर्नमेंट है, टैक्स पेयर का मानी पैसा डालेगा, हम लोग फुलते फलते रहेंगे, तो इसीलिए उसका कंपनी कभी स्ट्रांग बन नहीं पाए, इसलिए फ्रेंच एटलीस्ट इंडिया पे फेल कर गया। ओके, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट अभी क्या क्या स्टेप लिया है आपका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। जैसे पहले मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मतलब देश पे ही बनाओ। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब अच्छा सड़क बनाओ, अच्छा रेलवे बनाओ, ताकि इंडस्ट्री में जिधर भी सामान बन रहे उधर से एकदम इजीली वो ट्रांसपोर्ट हो जाए पोर्ट तक, और पोर्ट से मतलब इंडिया का जो समुद्री तट है, जो पोर्ट है, पोर्ट से पूरे दुनिया पे फैल जाए। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए हमेशा ज्यादा सुविधा दो, जैसे ज्यादा पेपर वर्क नहीं, जमीन के लिए भी ज्यादा मतलब प्रोटेस्ट नहीं, ये सब एकदम आसानी से दे दो उन लोग को। अगर किसी जैसे सेमीकंडक्टर प्लांट पे एम्पल अमाउंट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा पानी चाहिए रहते हो, पानी का व्यवस्था मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर मतलब डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, करंट मतलब कट होना नहीं चाहिए, तो ये सब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आते हैं। पहले क्या होता था, आपने कंपनी लगा रहे हो, अगर डिफेंस का कंपनी है, पहले डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियर लो, फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री से क्लियर लो, फिर एनवायरमेंटल सेक्टर से क्लियर लो, फिर लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपैलिटी से क्लियरेंस हो जमीन के लिए, तो हर जगह धक्का खाना पड़ता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग धक्का खाना पड़ता है। अभी सिंगल विंडो सिस्टम में ऑनलाइन पे एक ही जगह से क्लियरेंस हो, आपको जितना भी जरूरी क्लियरेंस चाहिए वो मिल जाएगा।
उसके बाद पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, मतलब पहले देखा जाता था कि जो हम लोग का एक इंडस्ट्री में सामान बना, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम रोडवे से मतलब ट्रांसपोर्ट होता था। रोडवेज पे कभी ट्रैफिक लग जाता था, कभी सिग्नल पे अटक जाता था, तो बहुत इजी ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी नहीं था। इसलिए वो सब ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया है, जिसमें और बाकी कोई गाड़ी नहीं जाएगा। वो गाड़ी एकदम 100 मोर देन 180 किलोमीटर से स्मूथ स्पीड पे जाएगा बिना रुकावट का, ठीक है। उसके बाद नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो वेयर हाउस है, जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, पहले बहुत ही मतलब प्रॉपर नहीं था, ज्यादा फैसिलिटी नहीं था, उधर चोरी हो जाता था, कभी आग लग जाता था, मतलब सेफ्टी सिस्टम भी नहीं था। अभी उसको भी सुधारा गया, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया। उसके बाद नंबर 7 पे देखिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मतलब आप लोग अगर देश पे ये सब चीज बनाओ, बहुत सेक्टर है, मतलब जैसे सेमीकंडक्टर सेक्टर हो गया, उसके बाद ड्रग्स एपीआई सेक्टर हो गया, उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, ये सब मैन्युफैक्चर करोगे तो गवर्नमेंट आपका जो इनकम होगा उसमें टैक्स पे छूट देगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे हम लोग का हो गया, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब के एरिया पे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। तो अगर उधर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो आपको ये सब एग्जिस्टिंग सुविधा के बावजूद भी अलग से सुविधा मिलता था। अगर आप नॉर्थ इन इंडिया पे इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, मतलब आप अगर इंडस्ट्री बना रहे तो ठीक है, और ऑलरेडी इंडस्ट्री है, उधर का लोकल इंडस्ट्री है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत फैसिलिटीज मिलेगा गवर्नमेंट से। स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज फॉर स्टेट एन्युटी, मतलब आप लोग को स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज देगा स्टेट से, मतलब जो जो स्टेट पे और जो जो यूनियन टेरिटरी जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, इधर नहीं है, ठीक है, बहुत सारे अंडमान एंड निकोबार, ये सब स्टेट पे जिधर ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, उधर अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो गवर्नमेंट आपको जितना भी पहले का जितना भी स्कीम है वो सब तो देगा ही, उसके साथ साथ अलग से स्पेशल पैकेज देगा। सबसे मेन चीज गवर्नमेंट के जीएसटी कलेक्शन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या किया, अपना सरकारी कंपनी, बहुत सा सरकारी कंपनी लॉस में चल रहे, उसमें गवर्नमेंट क्या करे, वो प्राइवेटाइज कर रहे थे। इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का जो टेंशन था सरकारी कंपनी को चलाना, वो टेंशन से वो मुक्त हो रहा है, और अपना उधर वो कंपनी जो लॉस कर रहा था, वो लॉस पे गवर्नमेंट टैक्स पेयर का पैसा से वो लॉस को कवर करता था, ठीक है। तो अभी वो पैसा बच जा रहा है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम पे लगा रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन का पैसा भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेन न्यूज पे आते हैं हम लोग। फॉक्सकॉन जो ताइवान का एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो क्या बोला कि इंडिया पे सेवरल बिलियन डॉलर्स हम लोग मतलब इन्वेस्ट करेंगे। फॉक्सकॉन इंडिया को एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला मार्केट दिखता है, जो बहुत फ्यूचर में बहुत ग्रो करने वाला है। तो फॉक्सकॉन क्या क्या बनाते हैं, ब्लैकबेरी का फोन बनाते हैं, आईपैड बनाते हैं, आईफोन बनाते हैं, नोकिया डिवाइस किनले बनाता है, सिस्को का प्रोडक्ट बनाते हैं, सोनी का डिवाइस बनाते हैं, गूगल पिक्सल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, ये सब बनाते हैं फॉक्सकॉन, ठीक है। फॉक्सकॉन रिसेंटली सेमीकंडक्टर के फील्ड पे पैर रखा था और वेदांत के साथ एक बहुत बड़ा डील किया था, पर वो डील फाइनली हो नहीं पाया, टूट गया। तो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है वो इंडिया के ऊपर मजाक बनाने लगे थे, इंडिया तो कभी सक्सेसफुल ऐसा हो ही नहीं पाएगा, इंडिया खामा का सपना देख रहा है। और फॉक्सकॉन ने बाद में क्लैरिफाई किया, हम लोग के साथ जो वेदांता का डील था वो टूट गया, पर हम लोग इंडिया पे जरूर इन्वेस्ट करेंगे। उसका प्लान हम लोग का ऑफ अभी तक नहीं हुआ, अभी तक वो प्लान ऑन है, हम लोग नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फॉक्सकॉन तेलंगाना पे ऑलरेडी 150 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, फिर से 400 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात किया है, टोटल उसका 550 मिलियन बनाएगा, ठीक है। फिर फॉक्सकॉन तमिलनाडु पे ऑलरेडी उसका प्लांट है, ऊपर से फिर 1600 करोड़ वो मोबाइल कंपोनेंट प्लांट पे फिर से तमिलनाडु का कांचीपुरम पे प्लांट लगाएगा। फिर फॉक्सकॉन सेम $600 मिलियन कर्नाटका का आईफोन कंपोनेंट, मतलब आईफोन जो मतलब प्लांट है, जो आईफोन एंड कंपोनेंट और चिप बनाता है, ठीक है, उसमें लगाएगा। तो अब फॉक्सकॉन है ताइवान का कंपनी, फॉक्सकॉन हर जगह ताइवान का मेन कंपनी है। टीएसएमसी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, ये सब कंपनी डिफरेंट जगह पे, ठीक, अपना प्लांट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, को पता है, ताइवान को हमेशा डर है, और ताइवान जानता है चाइना हम लोग के ऊपर कभी ना कभी अटैक करेगा। हम लोग के ऊपर अटैक, जैसे अभी यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया, यूक्रेन का बहुत डिफेंस अच्छा डिफेंस कंपनी था, क्या होगा, तबाह हो गया। पर ताइवान ये सोचा हम लोग का जो मेन बड़े कंपनी है वो हम लोग ऐसे कंट्री पे शिफ्ट करते हैं धीरे धीरे, जिधर चाइना सिर्फ धमकी दे पाएगा, कभी अटैक नहीं कर पाएगा, जैसे हो गया अमेरिका, ठीक है। उसके बाद जैसे हो गया आपका इंडिया, तो इसीलिए अमेरिकी इंडिया भी, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, टीएसएमसी अभी तक आया नहीं इंडिया पे, वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी इधर। मतलब ये सब कंट्री पे अपना प्लांट लगा रहे हैं, ताकि अगर चाइना के साथ युद्ध पे आ जाए इकोनॉमिकली, अगर ताइवान बहुत सा पीछे चला जाए, तो ये सब कंपनी का ऑपरेशन मतलब बंद ना हो, ये सब कंपनी का ऑपरेशन चलते रहे, इधर का जो प्रॉफिट है वो ताइवान के इकोनॉमी पे फिर से आए, फिर से ताइवान ग्रो करे। अगर गाइस आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, पर बहुत नॉलेज आपको मिला, ठीक है। कम टाइम पे इतना नॉलेज मैं नहीं दे पाऊंगा, ओके। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए, थैंक यू।